हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो हम आज पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन, जो कि पहला जो है उधर हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, और आज जो हमारा है उसमें जो बचा हुआ था उसको आज हम पूरा पढ़कर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है जो पढ़ चुके थे, हम लोग जो हैं पिछले वीडियो में जो ये एंथ्रासाइड कोयला जो है पढ़ चुके हैं। ठीक ना, तो इसके बाद जो है हमारा पॉइंट उस पर हम लोग आएंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है इसमें वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे निर्माण होता है। ठीक है, तो कोयले के बाद भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन है पेट्रोलियम। ठीक ना, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कई कार्यों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल कच्चे मालों के रूप में कई उद्योग में होता है। ठीक ना, देख लीजिए। उसके बाद क्या है हमारा उदाहरण, प्लास्टिक, टेक्सटाइल और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब जो है परतों में तेल पाया जाता है जो बाहर भी बह सकता है। ये हमारा कहाँ पाया जाता है, तो चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर एक ही है। ठीक ना, इसके बाद क्या है, ये सब इन्हीं के परतों में पाया जाता है जो बाहर भी निकल सकता है, लेकिन बीच बीच में क्या है जगह होने के कारण इस तेल को रिसने से रोकती है। इसके अलावा जो है फॉल्ट भी पेट्रोलियम पाया जाता है। हल्की होने के कारण गैस सामान्यतः तेल के ऊपर पाई जाती है। और भारत का कितना, भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है। कहाँ से निकलता है, मुंबई हाई से। ठीक ना, देखिए यहाँ पे। ठीक, उसके बाद कहाँ है, 18% गुजरात से और 13% असम से आता है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र अलंकेश्वर में है। कहाँ है, ये एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक असम है। असम के मुख्य तेल के कुएं दिग्बोई। ठीक ना, असम का जो मुख्य है तेल का, मतलब असम को जो है तेल का कुआं भी कहा जाता है। तो इसलिए क्या बोला, असम के मुख्य तेल के कुएं कहाँ, दिग्बोई, नहरकटिया और मोरल हुगर रीजन में है। ठीक ना, ये सब जगह के नाम है जो असम में ही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। क्या है हमारा नेक्स्ट पेज, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस जो है कैसे बनता है वो हम लोग देख रहे हैं। प्राकृतिक गैस या तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है या अकेले भी। इसका इस्तेमाल ईंधन और कच्चे माल के तौर पे होता है। प्राकृतिक गैस, कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज हुई है। मुंबई हाई और अंडमान निकोबार में भी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। कहाँ है, ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार। ठीक ना, मुंबई हाई और कृष्ण गोदावरी बेसिन को पश्चिमी और उत्तरी भारत का खाद्य, उर्वरक और औद्योगिक क्षेत्रों का एक 17 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जोड़ती है। ये सब क्या है, जगह हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसके द्वारा क्या है, ये जो पाइपलाइन है यानी जगह है 17 किलोमीटर लंबी है। प्राकृतिक गैस का मुख्य इस्तेमाल उर्वरक और बिजली उत्पादन में होता है। आजकल सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों के ईंधन के रूप में भी होता है। उसके बाद क्या है, बिजली। तो पढ़ते हैं हम लोग बिजली। विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से दो तरीकों से होता है। ठीक ना, एक तरीके में बहते पानी से टरबाइन चलाया जाता है। अब देखिए बहते पानी से बिजली कैसे बनता है, तो जब पानी जो बह रहा है उसके धार से जो है टरबाइन चलता है। ठीक ना, और जब टरबाइन चलता है ना
तो गतिज ऊर्जा जो है होती है, और गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तब जाके बिजली हमारा जो है बनता है। अब क्या है, इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है जिससे टरबाइन चलाया जाता है। ये भी भाप से भी टरबाइन जो है चलती है। देश के मुख्य पन बिजली उत्पादक है भांगड़ा, नागल, दामोदर वैली कारपोरेशन, ये सब क्या है हमारा जगह का नाम है आदि। वर्तमान भारत में 300 से अधिक थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक ना। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत में कितने थर्मल पावर स्टेशन हैं, तो आप याद रहेगा तो बोल सकते हैं 300 से अधिक। अब क्या हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा जो है कैसे बनता है, परमाणु के संरचना में बदलाव करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक ना। जब बहुत सारे परमाणु के अणु विखंडित होते हैं, ठीक ना, उसके बाद जो है हमारा परमाणु ऊर्जा बनता है। और इसमें जो प्रक्रियाएं हैं वो सब लिखा हुआ है क्या, जब किसी परमाणु की संरचना में बदलाव किया जाता है तो इससे बहुत भारी मात्रा में ताप यानी हाई टेम्परेचर निकलती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। हाई टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बिजली के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हमारा ये हो गया। ये खनिज झारखंड में और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। केरल में पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की प्रचुरता होती है। उसके बाद हमारा क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए ये क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। भुज के निकट जो है ये एक जगह है, ठीक ना, तो माधापुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। सौर ऊर्जा भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगाता है। क्या है, जो सौर ऊर्जा है इसको सुरक्षित रख के रख कर हमारे जो भविष्य में आने वाले जो हमारे जनरेशन है उनको हम ये प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए इसको सुरक्षित भी करना अति आवश्यक है। इससे ग्रामीण इलाकों में जलावन और उपयोग का निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी है, यानी पर्यावरण जो है अनमोल धन है, अमूल्य, जिसको मतलब मोल नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए इसको हितैषी कहा गया है। अब जो हमारा क्या है, पवन ऊर्जा। अब हम लोग पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा कैसे बनता है, इसमें हम जाने भारत को विश्व में पवन सुपर पावर माना जाता है। जो हमारा भारत देश है उसको क्या, पवन सुपर पावर माना जाता है। और हमारा जो पवन ऊर्जा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे निर्माण किया जाता है। तो जो पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो पवन की गति होती है उस पवन की गति के द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है। और जब टरबाइन चलती है उसके बाद जो है उस टरबाइन से क्या गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने के बाद जो है हमारा जो है पवन ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे पवन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो टरबाइन चलाया जाता है, टरबाइन से गतिज ऊर्जा निकलती है और गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे हमारा पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक ना। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, तमिलनाडु में नागरकोइल से मुद्देर तक के विंड फार्म भारत के सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर है। पवन ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी अहम है, ठीक ना। ये सब क्या है, हमारी जगह का नाम है। और पवन ऊर्जा जो है हमारे इस पे जो हमारे देश में, विश्व में जो भारत है, ठीक ना,
वो लगभग 300 जो टरबाइन है, वायु से चलने वाली, हवा से चलने वाली टरबाइन, उसे सागर के 12 जगहों पे उसका स्थापित किया जाएगा जो अनुकूल होगा। उस टरबाइन के लिए स्थान जो अनुकूल होगा वहाँ पे उस टरबाइन को स्थापित किया जाएगा, जिससे भविष्य में क्या पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जा सके। उसके बाद हमारा जो है पवन ऊर्जा जो है अभी तक 5340 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा चुकी है, लेकिन भविष्य के लिए कोशिश किया जा रहा है कि 50,000 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा उत्पन्न हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, ताकि इससे क्या होगा कि जो पवन है ये नेचुरल है, इससे किसी तरह का हानि नहीं पहुंचने वाला है, ये प्रदूषण रहित है, इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है। अब हमारा क्या है बायोगैस, खरपतवार, कृषि अपशिष्ट और पशु और मानव, यानी बायोगैस जो है जितना अपशिष्ट पदार्थ है, खरपतवार कचरा है, उससे भी बायोगैस, और जो क्या होता है गाय के गोबर, उससे भी बायोगैस जो है वो बनता है। और क्या मतलब इससे जो गांव में क्या बोलते हैं गोबर से जो बनता है जलावन, उससे क्या होगा प्रदूषण, जो जलता है तो प्रदूषण होता है, लेकिन वही जब उसी से गाय के गोबर से और जो मल मूत्र है उससे बायोगैस बनाया जाता है तो क्या होगा उससे ऊर्जा मिलता है और प्रदूषण नहीं फैलती है। क्या होता है इससे कि जो कचरा है उससे उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो इसीलिए हम लोग आज पढ़ेंगे बायोगैस क्या है। तो खरपतवार, कृषि अपशिष्ट और पशु और मानव अपशिष्ट से, ये देखिए पशु के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और मानव के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उससे बायोगैस बनाई जा सकती है। केरोसिन, उपले जो गोबर से बनते हैं उसको उपले कहते हैं, और चारकोल की तुलना में बायोगैस ज़्यादा कार्यकुशल है। यानी ये जो लोग हैं ना, ये केरोसिन है, उपले हैं और चारकोल है, ये जो है वायु प्रदूषण और भी जो हमारे वातावरण को है वो प्रदूषित करती है। इसीलिए क्या बोल रहा है बायोगैस का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक ना। बायोगैस प्लांट को म्यूनिसिपल और ऑपरेटिव और न्याय व्यक्तिगत स्तर पर बनाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट से ऊर्जा के साथ साथ खाद भी मिलती है। यानी कि ये क्या बोल रहा है, ये देखिए जो देखिए इसमें क्या बोला है, कृषि, पशु और मानव के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उससे हम लोग बायोगैस बनाएंगे, और जो उसमें से निकलेगा कचरा, ठीक ना, अपशिष्ट जो निकलेगा बायोगैस बनाने के बाद उसको हम लोग अपने खेतों में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमें अच्छी खासी जो है फसल भी उपजेगी और मिलेगी अनाज भी, और जो कचरा है उससे हमें जो है बायोगैस प्राप्त होगा। तो इससे दो फायदा है कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वायु जो है, वातावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होगी, और उसी कचरा से जो है हम लोग का दो काम होगा, एक जो है शुद्ध खाद प्राप्त होगा खेत के लिए, और हमारे जो घर के हैं खाना बनाने के लिए वो भी बायोगैस से जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब है क्या ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बांध बनाकर पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं जब हम लोग, और जैसे ही जब हम लोग गेट खोलते हैं तो पानी की जो धार होता है वो क्या होता है टरबाइन को चलाने के स्टार्ट कर देता है, चलाने के लिए। ठीक है। टरबाइन जो है चलने लगती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसके लिए बने रास्ते से ज्वार के समय पानी बांध के पीछे पहुंच जाता है और गेट के बंद होने से वहीं रुक जाता है। ज्वार के चले जाने के बाद गेट खोल दिया जाता है, जिससे पानी वापस समुद्र की ओर जाने लगता है। पानी के बहाव से टरबाइन चलाए जाते हैं, यानी पानी के जो बहाव होता है उससे टरबाइन जो है वो चलती है, जिससे क्या होता है हमारा बिजली का निर्माण होता है, यानी विद्युत ऊर्जा। ठीक है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के
कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का एक ज्वारीय ऊर्जा प्लांट बनाया है। क्या है? 900 मेगावाट, ठीक ना। मार्च 2006 में जो है 5340 मेगावाट जो है क्या पवन ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, और ये हमारा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में भूतापीय ऊर्जा। इसको कैसे उत्पन्न किया जाता है? आपको पता होगा कि धरती के अंदर काफ़ी गर्मी होती है। जी, हम सभी लोग जानते हैं कि धरती के अंदर काफ़ी गर्मी होती है। जो लोग जाते हैं खान होता है जो, जैसे बालू का खान और कोयला का खान, उसमें जाते हैं लोग और क्या उसमें से निकालते हैं अंदर से, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। उनसे पूछिएगा, वो जानते हैं। कुछ स्थानों पर यह उसमें ऊष्मा दरारों से होकर सतह पर आ जाती है। ऐसे स्थान पर भूमिगत जल गर्म हो जाता है और भाप के रूप में ऊपर उठता है। यानी जो ज़मीन के अंदर जो गर्मी होती है, अगर वहाँ पानी रहता है तो वो क्या भाप बनकर ऊपर आती है गर्मी के कारण। इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन चलाने में किया जाता है। उस भाप से क्या होता है? टरबाइन चलता है और जो है क्या भूतापीय ऊर्जा का निर्माण होता है। भारत में प्रयोग के तौर पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के 2 संयंत्र लगाए गए हैं। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाट में है, और दूसरा ये क्या है? पूंगा, ठीक है, पूंगा घाटी में है। फिर क्या है हमारा? ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, यानी जो ऊर्जा है उसको हम लोग संरक्षण यानी बचा कर कैसे रखें, हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए। तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र उद्योग क्या है? आधारभूत आवश्यकता। कृषि उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों का उपयोग करना है। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग, जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करें। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग, ठीक है ना। ये जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है ना, इसी को बोल रहा है क्या करने के लिए? संरक्षित करने के लिए, ठीक है ना। यानी इसमें जो बोल रहा है क्या, ऊर्जा जो है, ऊर्जा को सीमित रूप में क्या है? इस्तेमाल करना। ये नहीं कि जितना हमें इस्तेमाल करना है उससे अधिक हम इस्तेमाल कर लें। और वाहन जो है, गाड़ियां हैं, तो प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक, इससे भी क्या होगा? हमारा वातावरण जो है प्रदूषित होगा, वायु प्रदूषित होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति के गाड़ी ना देकर सार्वजनिक गाड़ियों से आना जाना लगाएं अपना, ठीक है। बिजली बंद करें, यानी आपको आवश्यकता नहीं है हवा खाने की, आपको लग रहा है कि नहीं पंखा बंद कर देना चाहिए, या आप घर में नहीं है तो पंखा बंद ही कर दे, चालू करके मत छोड़ें। ये क्या बोल रहा है हमारा? इसे जो ये ऊर्जा है उसको संरक्षित करने के लिए कह रहा है, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को इस ऊर्जा को संसाधन के रूप में उन्हें प्रदान कर सके, ठीक है। तो हमारा जो ये खनिज और ऊर्जा संसाधन का जो चैप्टर था वो आज पूरा समाप्त होती है, ठीक है। यदि आपको इसका क्वेश्चन आंसर और नोट्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड करके अपना इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है।